हाय एवरीवन, सिविल सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज आपके लिए फिर से नया टॉपिक पर वीडियो लेके आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये सिविल इंजीनियरिंग में और कंपटीशन के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इसका सर्वेइंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके बगैर आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आज हम आपको बताएंगे बेंचमार्क के बारे में कि बेंचमार्क का क्या काम है, ठीक है। ये लेवलिंग में सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है, इस्तेमाल होता है। तो पूरा डिटेल से समझाएंगे हम आपको कि बेंचमार्क कितने प्रकार का होता है, बेंचमार्क का काम क्या है और इसका कब कब इस्तेमाल किया जाता है। सर्वेइंग में, सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो नए नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझना है आपको कि बेंचमार्क, ठीक है, ये बेंचमार्क होता क्या है। तो बेंचमार्क समझने से पहले हम आपको ये समझाते हैं कि एमएसएल का फुल फॉर्म होता है मीन सी लेवल, ठीक है। मीन सी लेवल के बारे में जान रहे हैं। मीन सी लेवल जो होता है समुद्र तल से ऊंचाई का लेवल होता है। तो ये देखिए मीन सी लेवल का ये लाइन है और ये इसको डेटम हम कहते हैं। ये डेटम है। डेटम 0.00 मीटर हम मीन सी लेवल का एक पॉइंट ले लिए हैं। जो मीन सी लेवल जो होता है ओरिजिन जहां से जीरो माना गया है, ठीक है। मीन सी लेवल क्या है? एक समुद्र तल से ऊंचाई का लेवल है। ये सबसे पहले पहले कराची से ये लिया जाता था, कराची पाकिस्तान से, बट राइट नाउ टेकन फ्रॉम मुंबई। अब ये मीन सी का लेवल जो लिया जाता है मुंबई से लिया जाता है, ठीक है। अब मीन सी लेवल के हिसाब से ही ये बेंचमार्क फिक्स किया हुआ है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो है पूरा फिक्स किया गया है, ठीक है। सरकार की तरफ से पूरा जो है आपका फिक्स कर दिया गया है बेंचमार्क। तो कैसे कैसे फिक्स किया गया है हम आपको पूरा समझाएंगे। देखिए इसके बारे में समझिए। बेंचमार्क एक ऐसा अस्थाई पॉइंट है जिसको रेस्पेक्ट मानकर आगे का सर्वेइंग वर्क या लेवलिंग वर्क स्टार्ट किया जाता है। बेंचमार्क एक अस्थाई पॉइंट है, ठीक है। तो इसको एक रेस्पेक्ट मानकर और इसके सर्वेइंग का या लेवलिंग का वर्क, आगे का वर्क स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। बिना बेंचमार्क का कोई भी काम नहीं कर सकते हैं आप। हर हाल में आपको बेंचमार्क से ही सारा। अब इसको एक और भी आप डिफिनेशन दे सकते हैं कि बेंचमार्क को रिस्पेक्ट मानकर इसका जो भी, ये देखिए ये मेरा एनएसएल है और ये मीन सी लेवल है। तो मीन सी लेवल से जो भी पॉइंट मेरा ये फिक्स ये बना है, इस यहाँ से यहाँ इसको हाइट कहते हैं, ठीक है। ये हाइट है। तो अब ये पॉइंट मेरा है, यहाँ से जो भी ये 0 मीटर से जो भी ये पॉइंट बना है ये बेंचमार्क आया। अब बेंचमार्क की मदद से ये जो एनएसएल का जो नेचुरल सरफेस लेवल है उसका रेड्यूस लेवल हमें मिलता है, आरएल मिलता है। तो रेड्यूस लेवल जो भी मिलता है, प्राप्त होता है, तो वो बेंचमार्क के ही मदद से पूरा हम एनएसएल का रेड्यूस लेवल प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो पूरा डिटेल से समझिएगा। अब क्या है, ये बेंचमार्क एक ऐसा परमानेंट पॉइंट है जिसकी ऊंचाई हमें समुद्र के लेवल से पहले से ही पता होता है। ऐसे पॉइंट को हम बेंचमार्क कहते हैं। मतलब ये इसका ऊंचाई पहले से ही हमें पता होता है। बेंचमार्क एकदम फिक्स रहता है, ठीक है। हम पूरा डिटेल से समझाएंगे आपको कि बेंचमार्क कितने तरह का है और कौन कौन बेंचमार्क का क्या काम है। तो ये पॉइंट समझ गए आप। उसके बाद लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा, हम इसका स्क्रीनशॉट भी आपको दे देंगे। इसी पॉइंट, एक पॉइंट और इसका निकलता है, इसी पॉइंट के रेस्पेक्ट से कोई भी सर्वेइंग या कोई भी लेवलिंग वर्क स्टार्ट होता है या किया जाता है और फिनिश्ड या खत्म भी इसी बेंचमार्क पर ही किया जाता है। मतलब कोई भी काम बेंचमार्क पर ही स्टार्ट किया जाता है और काम खत्म भी बेंचमार्क पर ही काम खत्म किया जाता है, ठीक है। और बीच में जितना भी पॉइंट दिया जाता है जो उसका रेडियस लेवल हमें प्राप्त होता है इसी बेंचमार्क की मदद से, ठीक है। अब ये तो समझ में आ रहा है आप लोग को। अब क्या है कि बेंचमार्क कितने प्रकार का होता है ये समझिए बढ़िया से। बेंचमार्क जो होता है, एक होता है जीटीएस बेंचमार्क, दूसरा होता है पीबीएम परमानेंट बेंचमार्क। इसका देखिए शॉर्ट फॉर्म हमने लिख दिया है परमानेंट बेंचमार्क। ये जीटीएस बेंचमार्क का मतलब होता है ग्रेट ट्राइगोनोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क, ठीक है। उसके बाद ये पीबीएम है, परमानेंट बेंचमार्क है। फिर टीबीएम है, टेम्पोररी बेंचमार्क, और एबीएम है, आर्बिट्ररी बेंचमार्क।
ये 4 प्रकार का बेंचमार्क जो होता है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है पूरा डिटेल से समझिए। अब क्या है, ये जीटीएस बेंचमार्क जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये बेंचमार्क होता है। ये बेंचमार्क क्या है कि जब से मीन सी लेवल का जब एक साइंटिस्ट ने एक जो है हमारे इंजीनियर ने जब एक पॉइंट को फिक्स माना मीन सी लेवल का, तो उसमें क्या है कि वही 0 पॉइंट जो ये मेरा 0 पॉइंट है, ये 0 पॉइंट जो डेटम है मीन सी लेवल का, इससे कितना कितना ऊपर पर मेरा मुंबई है, कितना ऊंचा मेरा बिहार है, कितना ऊंचा झारखंड है, कितना ऊंचा यूपी है, यूपी में जो भी जिला है, ये बिहार में जो भी जिला है, तो सब का जो है एक मीन सी लेवल के अकॉर्डिंग जो है ये आपका बेंचमार्क ये गवर्नमेंट की तरफ से एक ज्यादा से ज्यादा दूरी पर अस्थाई दूरी पर, जैसे रेलवे स्टेशन, बड़ा बड़ा रेलवे स्टेशन पर या कोई भी एयरपोर्ट पर गवर्नमेंट का सेक्टर पर इसको फिक्स कर दिया गया। ठीक है, आप देखते होंगे जब जाइएगा तो रेलवे स्टेशन में लिखा रहता है मीन सी लेवल। इस तरह से ये रेलवे स्टेशन में जब आप साइन बोर्ड पर देखिएगा तो इस तरह से लिखा रहेगा। देखिए इस तरह से, ये मान लीजिए कि ये है आपका टाटा नगर, ठीक है। अब ये MSL और MSL 160.315 एवब मीन सी लेवल, ठीक है। तो ये लिखा रहेगा मीन सी लेवल, इसका ये है, या तो ये पहले डेटा लिखा रहेगा उसके बाद में MSL लिखा रहेगा, या पहले MSL लिखा रहेगा। ये मतलब ये हुआ कि टाटा नगर जंक्शन जो स्टेशन है वो जहां से मेरा ये 0 पॉइंट जो MSL मीन सी लेवल का जो 0 डेटम जो हमने साइंटिस्ट ने जो इंजीनियर ने जिसको 0 पॉइंट माना है, कभी भी देखिएगा मीन सी लेवल या बेंचमार्क जो है माइनस में नहीं होता है, ठीक है। उसको ऐसे जगह से 0 माना है जो एकदम निचली जगह है इंडिया का, उसी को 0 माना है, ठीक है। तो उससे ज्यादातर बेंचमार्क जो है प्लस में ही आता है और प्लस में ही आएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये जहां से 0 माना है वहां से टाटा नगर जंक्शन 160.315 है, और रांची का MSL जो है वो ऑलमोस्ट 660 मीटर है, ठीक है। तो 660.000 मीटर लिखा जाता है, ये याद रखिएगा। पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिखना है, इसलिए क्योंकि ये मीटर में है, ठीक है। तो मीटर में है तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिया जाता है, इसलिए क्योंकि स्टाफ जो होता है मेरा सर्वेइंग स्टाफ जो होता है, सर्वेइंग स्टाफ होता है जो वो 0.005 मीटर का होता है, इसका लिस्ट काउंट, ठीक है। इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, लिस्ट काउंट 0.005 मीटर, या mm में कहिए तो 5 mm, ठीक है। इसीलिए पॉइंट के बाद देखिए 3 डिजिट हम लिख रहे हैं यहाँ, और पॉइंट के बाद हर जगह 3 डिजिट लिखा जाएगा, लेकिन राउंड फिगर में भी हम लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद 3 डिजिट रहेगा, ये याद रखिए। तो ये तो समझ में आ रहा है कि रांची 660 मीटर पर है और टाटा 160 पॉइंट कुछ है। इसी तरह से पटना होगा कुछ और, मुंबई होगा, मुंबई का मीन सी लेवल है ऑलमोस्ट, मुंबई का मीन सी लेवल, मुंबई का है MSL ऑलमोस्ट 15 मीटर है ना। उसका जो है आप देख लीजिएगा कितना है, लेकिन ऑलमोस्ट हम बता रहे हैं राउंड फिगर में कि 15 मीटर है। तो मुंबई से ही 0 लिया गया है कहीं से, तो वहां से जो 15 मीटर पर मेरा 15 मीटर ऊंचा मुंबई है, ठीक है। और देखिए ये रांची है झारखंड में, झारखंड सबसे ऊंचा है क्योंकि 660 है, 100 है, 100 प्लस है। तो जितना ज्यादा बेंचमार्क, जितना ज्यादा मीन सी लेवल, उसका लेवल ज्यादा रहेगा तो वो जगह ऊंचा रहेगा, और जितना कम उसका बेंचमार्क रहेगा तो जगह नीचा रहेगा। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जीटीएस बेंचमार्क समझ में आया आपको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये बेंचमार्क फिक्स होता है, और इसको क्या है कि पूरा हर गवर्नमेंट ने हर जगह रेलवे स्टेशन पर, बड़ा बड़ा स्टेशन पर फिक्स कर दिया जाता है। अब ये जीटीएस बेंचमार्क के बाद ये परमानेंट बेंचमार्क किसे कहते हैं, इसको समझिए। परमानेंट बेंचमार्क उसे कहते हैं जो जीटीएस बेंचमार्क जो दिया गया है वो ज्यादा दूरी पर दिया गया है। जैसे टाटा में है
तो फिर रांची में है, फिर रांची में है तो फिर पटना में है। तो इस तरह से 100-100 किलोमीटर, 200-200 किलोमीटर, 500-500 किलोमीटर के रेंज में जीटीएस बेंचमार्क दिया गया है। तो अब इतना दूरी पर तो हम जो भी सर्वे करेंगे तो इतना दूरी पर तो सर्वे पूरा करना, आपको लेबलिंग करना बहुत दिक्कत होगा, बहुत टफ होगा। तो अब क्या है कि ये परमानेंट बेंचमार्क किसकी मदद से बनाया जाता है? पीडब्ल्यूडी प्राइवेट वर्क डिपार्टमेंट की तरफ से ये परमानेंट बेंचमार्क होता है। जैसे अगर 100 किलोमीटर के अंदर में एक पॉइंट यहाँ है, एक बेंचमार्क, और एक बेंचमार्क यहाँ है, ये इसका और इसका दोनों का डिस्टेंस 100 किलोमीटर के दूरी पर है। तो अब बीच में जो भी काम होगा तो इतना दूरी पर तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, 2 बेंचमार्क में मेरा काम नहीं चल पाएगा। तो हर 2-2 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर या फिर 1-1 किलोमीटर या 10-10 किलोमीटर पर इसके बीच में 10, 15, 20 परमानेंट बेंचमार्क जो बनाया जाता है वो पीडब्ल्यूडी के मदद से बनाया जाता है। ये भी परमानेंट बेंचमार्क भी हाई एक्यूरेसी इसमें होता है, ये याद रखिए। इसमें भी जीटीएस बेंचमार्क में भी हाई एक्यूरेसी होगा, हाई एक्यूरेसी, एकदम एरर नहीं चलेगा। और पीबीएम परमानेंट बेंचमार्क में भी हाई एक्यूरेसी रहेगा, हाई एक्यूरेसी, इसमें भी कोई टॉलरेंस नहीं। तो ये बेंचमार्क किसकी मदद से बनाया जाता है? पीडब्ल्यूडी की मदद से, ठीक है। तो पीडब्ल्यूडी की मदद से कैसे बनाया जाता है ये आप समझ रहे हैं कि जो बेंचमार्क जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिला है जीटीएस, उसको बैक साइड, फोर साइड जो भी है उसकी रेफरेंस से, उसकी रिस्पेक्ट से परमानेंट बेंचमार्क बनाया गया है पीडब्ल्यूडी की तरफ से, तो उसे हम परमानेंट बेंचमार्क कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है पूरा डिटेल से आप लोग को। अब ये टेम्पोररी बेंचमार्क किसे कहते हैं? टेम्पोररी बेंचमार्क एकदम समझिए आसानी से कि जो भी हम काम करते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर मशीन हमने सेट किया, ये देखिए मशीन हमने सेट किया, ठीक है। ये मशीन सेट करने के बाद यहाँ पर हमने ये रड रख दिया, ये स्केल स्टाफ, और यहाँ से हम लोग ये बीएस ले लिए। बैक साइड से काम स्टार्ट होता है, इसका पूरा डिटेल से बताएंगे हम आपको, अभी हम पूरा समझा रहे हैं इसमें, ठीक है। कि पीबीएम टेम्पोररी बेंचमार्क क्या, बैक साइड से काम स्टार्ट हुआ, यहाँ आए तो आईएस आए, यहाँ आए आईएस आए, यहाँ आए आईएस आए, जो भी है। अब हमें यहाँ तक पूरा जो है सर्वे करते करते आए। अब एक बार में 50-50 किलोमीटर का रोड होता है, 100 किलोमीटर का होता है, 200 किलोमीटर का होता है। कैनाल हमारा होता है जो सिविल वर्क है, कैनाल हो, रोड हो, या जो भी जितना भी लंबा लॉन्ग सेक्शन, एल सेक्शन में जो भी जो लंबा डिस्टेंस वाला जो भी रूट हो, ज्यादातर तो रोड और कैनाल, पाइपलाइन यही सब होता है। तो इसमें हम लोग क्या है कि 100 किलोमीटर का रोड है, तो एक बार एक दिन में तो सर्वे नहीं कर सकते हैं, तो एक दिन में हमने 2 किलोमीटर किया, 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर किया। तो उसके बाद जब हम खत्म कर रहे हैं, यहाँ पर हमें मान लीजिए काम खत्म करना है, तो यहाँ पर जो भी काम खत्म करना है, तो इसकी ये खत्म करने के लिए हमें एक बेंचमार्क तो देना होगा, क्योंकि जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसी से करेंगे। तो जो खत्म करके हम जो भी बेंचमार्क दे रहे हैं, ये जो बेंचमार्क दे रहे हैं, तो ये मेरा लास्ट जो काम खत्म होता है ये 4 साइड से होता है एफएस, और ये मेरा टीबीएम हो गया। ये क्या हो गया? टीबीएम। टीबीएम क्यों हुआ? क्योंकि हमने इसको काम खत्म के लिए जो भी हम काम स्टार्ट कर रहे थे, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक मेरा काम हुआ, लेकिन काम मेरा 100 किलोमीटर तक है, तो हम वहां पर एक टेम्पोररी बेंचमार्क एक हमें बनाना होगा, ये टेम्पोररी बेंचमार्क फिक्स करना होगा, ठीक है, ताकि हम फिर से कल होके उसी से बैक साइड लेके काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको टीबीएम कहते हैं, याद रखिए। सबका अलग अलग एकदम पूरा डिटेल से समझा रहे हैं, ऐसा वीडियो पूरा यूट्यूब पर नहीं मिलेगा आपको, और हर तरह से हम आपको लेबलिंग का सारा लेक्चर आपको पूरा सीरीज पूरा लाएंगे, ठीक है। तो टेम्पोररी बेंचमार्क समझ गए। अब ये एफएस हो गया, ये टीबीएम हो गया आपका। अब फिर हम दूसरे दिन सेकंड डे यहीं से मशीन रख के कहीं भी मशीन रखेंगे, और मशीन रखने के बाद जो स्टार्ट करेंगे यही एफएस बीएस हो जाएगा, और ये मेरा टीबीएम है, ठीक है। टीबीएम जो होता है टेम्पोररी बेंचमार्क, वो उसी प्रोजेक्ट के लिए होता है,
और टेम्पोररी के लिए होता है। बाद में ये अगर मिट भी जाए तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमानेंट बेंचमार्क और जीटीएस बेंचमार्क एकदम फिक्स रहता है, ठीक है। और इसमें हाई एक्यूरेसी का जरूरत नहीं है, इसमें लो एक्यूरेसी भी चलता है, प्लस माइनस 5 mm एरर या इसको टॉलरेंस कहते हैं, ठीक है, टॉलरेंस, प्लस माइनस 5 mm एरर या टॉलरेंस, ठीक है। तो इसमें भी प्लस माइनस 5 mm एरर या टॉलरेंस, और इसमें भी वही प्लस माइनस 5 mm एरर या टॉलरेंस, आर्बिट्रेरी बेंचमार्क में भी वही चलता है। तो टीबीएम, उम्मीद है कि टीबीएम आप समझ गए हैं कि टीबीएम उसको कहते हैं जहां पर हम ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में जो भी काम कर रहे हैं, तो हमें अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद काम स्टॉप करना है, स्टॉप करके नेक्स्ट डे अगर उस पर काम करना है उसी जगह से, तो हम उस स्थिति में हमें बेंच टीबीएम 1 देना होगा, जो टीबीएम छोड़ते हैं, और लास्ट रीडिंग जो होता है वो 4 साइड होता है, ठीक है। तो अब आर्बिट्री बेंचमार्क किसे कहते हैं, ये एकदम ध्यान से समझिए कि ये बेंचमार्क ABM इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। आर्बिट्री बेंचमार्क ये इसको कहते हैं जो हम खुद से बेंचमार्क मानते हैं, खुद से एज्यूम करते हैं। जैसे हम मान लीजिए कि इसका बेंचमार्क ये है, ये जो बेंचमार्क है इसको हमने 100 मान लिया। ज्यादातर आप देखते हैं कि 100 मीटर ही बेंचमार्क माना जाता है, लेकिन आप इसको 10 भी मान सकते हैं, 50 भी मान सकते हैं, 100 भी, 200 भी, कुछ भी। तो अपने से जो भी माना गया, जो भी पॉइंट, जो भी डेटम, जो भी वैल्यू, वो जो अपने से मान रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, ABM, आर्बिट्रेरी बेंचमार्क। उसको, इसका हम 100 वैल्यू मान लिए। अब 100 वैल्यू मानने के बाद इसका रीडिंग बैक साइड लेके ये जो भी काम स्टार्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी प्लस माइनस 5 mm का टॉलरेंस चलता है, ठीक है। एरर इसमें 5 mm का चलेगा। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये हमने बता दिया कि जीटीएस बेंचमार्क, परमानेंट बेंचमार्क, टेम्पोररी बेंचमार्क और आर्बिट्रेरी बेंचमार्क, ठीक है। तो हम पूरा डिटेल से समझाएं, इसको हम खुद से मान सकते हैं। अगर कहीं भी कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया है हमें, ना जीटीएस बेंचमार्क है, ना परमानेंट है, ना टीबीएम है, तो उस समय हम क्या करेंगे, उस समय भी हमें काम करना है, काम तो करना ही होगा। तो उस स्थिति में हम लोग एक जो है अस्थाई तल, जहां पर ऐसा जगह पर बेंचमार्क बनाना है, ABM ऐसा जगह पर बनाना है जहां पर जमीन एकदम लेवल हो, सरफेस हो। ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे जमीन में बना लिया, और या पोल पर, इलेक्ट्रिक पोल पर भी बना सकते हैं, ट्री पर भी बना सकते हैं, लेकिन एकदम एक लेवल हो। अगर वर्टिकल चीज पर बना रहे तो वो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और अगर हॉरिजेंटल चीज पर बना रहे तो एकदम हॉरिजेंटली 180 डिग्री में होना चाहिए, और एकदम समतल जमीन, लेवल जमीन पर हो। और उसका सिंबल क्या होता है, सिंबल भी बहुत तरह का है। इसका सिंबल है, इस तरह से आप सिंबल दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी सिंबल दे सकते हैं इसका, ठीक है। इस तरह से भी सिंबल दे सकते हैं, ये देखिए, इस तरह से भी सिंबल होता है, ठीक है। तो हर तरह से सिंबल होता है, ज्यादातर यही चलता है, ये तो इसका सिंबल भी है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेरा लेक्चर स्टूडेंट कैसा लगा, आप जरूर बताइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, हम पूरे डिटेल से समझाएं। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा देर के लिए यहाँ से हट जाते हैं। तो नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, और हमें और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। और नेक्स्ट टॉपिक पर भी बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है। लेबलिंग का पूरा लेक्चर, पूरा जो है सीरीज बनाएंगे हम आपको, कि कैसे लेबलिंग का क्या काम है, कितने प्रकार का लेबलिंग होता है, सारा डिटेल से बताएंगे। सिंपल लेबलिंग, प्रोफाइल लेबलिंग, फ्लाई लेबलिंग, डिफरेंशियल लेबलिंग, सब के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।